नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएस शिफ्ट 2 जीके क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन 1 है, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बम्बई में की गई थी। फ्रेंड्स 1818 में आपको याद होगा तो सबसे पहले जो कपास की मिल है वो फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में लगाई गई थी। कहाँ? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी कोलकाता में, लेकिन वो क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, टोटली कंप्लीटली फेल हो गई थी। इसके बाद जो लगाई गई थी वो वर्ष 1854 में पहली सक्सेसफुल कपास मिल थी। कहाँ लगाई गई थी? बम्बई में लगाई गई थी। और जो कंपनी ने लगाई थी, किस कंपनी ने? तो उसका जो नाम था बॉम्बे स्पिनिंग, बॉम्बे स्पिनिंग ने लगाई थी। ठीक है। और इसके बारे में बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अभी भारत में कॉटन मिल किस राज्य में? सबसे ज़्यादा कॉटन मिल है फ्रेंड तमिलनाडु राज्य में, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल है। और ये बता दूं फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा भारत में कॉटन यानी कि कपास का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है गुजरात। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखिएगा। तो बम्बई में स्थित है। बम्बई कहाँ पे? महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। और यहाँ के जो करंटली सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है बिट होती है फ्रेंड्स, जो कि बाइनरी डिजिट से बनी होती है, सिंगल 1 और 0 से। और बिट जो कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद फ्रेंड निबल आ जाती है, निबल जिसमें 8 बिट होते हैं। निबल के बाद आती है फ्रेंड बाइट, बाइट जिसमें 8 बिट्स होते हैं। इसके बाद आती है किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेराबाइट। टेराबाइट क्या आता है? बाद आता है फ्रेंड पेटाबाइट, फिर आता है एक्साबाइट, फिर आता है जीटाबाइट, फिर आता है योटाबाइट। तो ऐसे ऐसे जो कंप्यूटर की जो साइजेज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी है बिट और सबसे बड़ी है योटाबाइट, याद रखिएगा। योटाबाइट सबसे बड़ी है। और जो बिट बनती है वो बाइनरी डिजिट से बनती है, 0 और 1। और फ्रेंड इसके बारे में बता दूं, अभी जो करंटली भारत में आईटी मिनिस्टर है, कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन से हैं? तो वो हैं फ्रेंड रविशंकर प्रसाद। ठीक है, याद रखें, रविशंकर प्रसाद वर्तमान में भारत के आईटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक या पिगमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है मेलानिन। फ्रेंड मेलानिन से त्वचा, बाल और आंखों को अपना रंग मिलता है। इससे फ्रेंड गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में जो सांवली त्वचा वाले भी होती है ना, उनमें जो गोरे लोग ज़्यादा होते हैं ना, उनमें फ्रेंड्स सांवले त्वचा वाले लोगों से अधिक मेलानिन पाया जाता है, याद रखिएगा। जो गोरे ज़्यादा होते हैं ना, उनमें मेलानिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू जो सांवले पर्सन होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो मेलानिन बनता है ये मेलेनोसाइट कोशिकाओं से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं से ये बनता है। तो फ्रेंड्स और इसकी एक और चीज़ मैं बता दूं, भारत के अभी स्वास्थ्य मिनिस्टर कौन है? इससे रिलेटेड है फ्रेंड्स, हेल्थ से। तो फ्रेंड्स कौन है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो मेलानिन है ये फ्रेंड मकड़ियों में नहीं मिलता। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेलानिन किस में नहीं होता? पशु में या जीव में नहीं होता? तो फ्रेंड मकड़ी में नहीं पाया जाता, ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है मेलानिन, लेकिन मकड़ी में ये नहीं पाया जाता। और जानवरों में जो मेलानिन होता है वो टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल से बनाया जाता है। ठीक है, बनता है टायरोसिन, ये भी मैं लिख देता हूँ, टायरोसिन से बनता है। जीवों में जो जानवरों में मेलानिन, ये याद रखेगा, टायरोसिन से बनता है। और जो मकड़ी है उनमें ये फ्रेंड्स, इनमें जो ये जो वणक है, पिगमेंट है, ये नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर था मेलानिन था। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड विंडो। तो विंडो कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो कंप्यूटर से आ जाता है। विंडो की जो स्थापना है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो की स्थापना कब करी थी? तो ये करी थी फ्रेंड 1985 से। 1985 में सर्वप्रथम ये विंडो की स्थापना करी थी। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के अभी फाउंडर कौन है? वो फाउंडर कौन थे? वो थे बिल गेट्स। और बिल गेट्स के साथ एक और का नाम आता है पॉल एलन। कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक में
बिल गेट्स का नाम नहीं देते, तो इनका नाम है फ्रेंड पॉल एलन। ये नाम जरूर याद रखना, पॉल एलन, क्योंकि इन्होंने भी स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, पॉल एलन। और वर्तमान में जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो कौन है, तो वो है सत्य नाडेला। कौन है, सत्य नाडेला, याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो वॉशिंगटन में स्थित है माइक्रोसॉफ्ट का। तो फ्रेंड स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम दिखाई देते हैं तो उसे विंडो कहा जाता है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, तो इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र, ठाणे। यानी कि ठाणे जो जिला है महाराष्ट्र का वो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अगर मैं बात करूं कि सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो वो दिबांग वैली है। कौन सी, दिबांग वैली। ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग वैली, दिबांग घाटी कहते हैं इसे हम। ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है और सबसे ज़्यादा है ठाणे। ठाणे की मैं बात करूं, अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। करंट अफेयर में मदद करेगी ये फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन चलते हैं, छठा क्वेश्चन। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों या पौधे और जानवरों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन से ही हमें मिल गया आंसर। इसका जो सही आंसर है बायोमास। इसे हिंदी में कहते हैं बायोमास, ये कहते हैं जैव मात्रा या जैव भार कहते हैं। ठीक है, तो बायोमास कहते हैं इसे फ्रेंड। इसमें जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या जैव संहति या कहते हैं बायोमास कहलाते हैं। ये जीव से आशय है कि इससे बायोमास जो होता है वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इनसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के बाद इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप गन्ने की खोई देखेंगे, धान की भूसी देखेंगे, ये फ्रेंड बायोमास के ही उदाहरण है। तो क्या कहा जाता है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल जीवित प्राणियों को वो कहते हैं बायोमास। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में आईपीओ से क्या तात्पर्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये सीएचएसएल में भी कई बार इस साल भी आया और पिछली साल में भी पूछा गया है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका पूरी फुल फॉर्म होता है, जो ऑप्शन ए है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फ्रेंड्स एक छठे क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं और बताना भूल गया। फ्रेंड वर्तमान में ये जो कुल जीवित प्राणी हैं, जैसे बायोमास, इसका मैंने आंसर बताया था। तो फ्रेंड ये किसके अंदर आता है, एक तरह का पर्यावरण के अंदर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पर्यावरण जो है, पर्यावरण संरक्षण आपने पढ़ा होगा, कब आया था, तो 1986 में आया था। एक आया था फ्रेंड वन संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि इन्हें याद रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम ये आया था 1980 में। और जो जैव विविधता अधिनियम है ये भी पर्यावरण से संबंधित है। जैव विविधता अधिनियम ये कब आया था, ये फ्रेंड 2002 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में करंटली जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा ये डाटा को। प्रकाश जावड़ेकर करंटली भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां, जो कि अभी मैं बता रहा था अर्थशास्त्र में आईपीओ से क्या तात्पर्य है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो मतलब होता है, जब एक कंपनी अपने जो इसका जो कॉमन स्टॉक होता है या सामान्य स्टॉक होता है पहली बार शेयर में पहली जनता के लिए जारी करती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। यानी कि कोई कंपनी जब पहली बार शेयर अपने जारी करती है ना शेयर मार्केट में, तो उसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह अधिकतर छोटी नई कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहती हैं या पैसा चाहती हैं। और फ्रेंड बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनी है ना वो भी ये जारी कर सकती हैं, और जो कि सार्वजनिक बाजार में कारोबार करना चाहती हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, और फ्रेंड्स ये चीज़ मैं बता दूं, तो जो स्टॉक मार्केट है वो किसके अंदर आता है, उसका रख रखाव कौन करता है, देख रेख कौन करता है, तो वो करता है फ्रेंड्स सेबी, या कहते हैं इसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ये करता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का देख रेख प्रतिभूति विनियम बोर्ड, ऐसे मैं कह दूं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के बारे में मैं बता दूं, तो सेबी की जो स्थापना थी वो वैसे 1988 में हुई थी, लेकिन इसे जो मान्यता मिली थी 1992 में हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसे जो मान्यता मिली थी वैधानिक, ये 1992 में सामने आई थी, याद रखना। और करंटली इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है सेबी का। और इसके जो करंटली अध्यक्ष हैं वो हैं फ्रेंड अजय त्यागी, याद रखना, पूछे आता है एग्जाम में करंट अफेयर से, अजय त्यागी। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है अर्थशास्त्रियों के लिए
किसका अर्थ है कि किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मांग, डिमांड, यानी कि एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग या डिमांड कहलाता है। मांग एक इकोनॉमिक्स का शब्द है, ठीक है, आर्थिक शब्द है एक, जो उत्पादों और सेवाओं की संख्या को संदर्भित करता है। और फ्रेंड, जो भी उपभोक्ता किसी भी मूल्य स्तर पर खरीदना चाहते हैं वो मांग कहलाती है, डिमांड कहलाती है। इसका जो सही आंसर था सी, डिमांड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, नवा क्वेश्चन। और फ्रेंड इससे रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड है फ्रेंड, इकोनॉमिक्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो वह निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा, ठीक है। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत की। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन जो खून के थक्के, हड्डी के चपाचपे और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? आप सबको पता है, इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है फ्रेंड, वसा में एक घुलनशील विटामिन है। जैसे कि मैं बताऊं, ए, डी, ई के जो होते हैं ना, ये सारे वसा में विलेय होते हैं। और जो बी और सी है ना, ये फ्रेंड्स पानी में घुलनशील होते हैं। मैंने एक और चीज़ बताई थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें टोटल 8 विटामिन होते हैं और एक सी होता है 9। अगर एग्जाम में पूछा जाए टोटल जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं, तो फ्रेंड्स कितने हैं? वो 9 हैं टोटल। बी के कॉम्प्लेक्स 8 हो गए और एक सी हो गया, तो 9 हो गए। यूजली एग्जाम में ऑप्शन 2 मिलता है, तो 2 ही सही आंसर होगा। अगर 2 ना मिले तो आप 9 लगा सकते हैं। तो विटामिन के की मैं बता रहा था। विटामिन के जो कि वसा में घुलनशील एक विटामिन है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, याद रखना। विटामिन के की मैं रासायनिक नाम बता दूं, ये भी पूछा जाता है। तो इसे कहते हैं फिलिक्विनोन। क्या कहते हैं? फिलिक्विनोन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है हम्पी कोनेरू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम्पी कोनेरू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हम्पी कोनेरू फ्रेंड्स कोई वर्ड नहीं है खेल का, ये एक महिला है भारत की। तो ये फ्रेंड चेस चैंपियन है। कौन है? शतरंज खिलाड़ी हैं। इनका जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश गुडीवाडा की हैं ये शतरंज। और इन्हें फ्रेंड अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है हम्पी कोनेरू को। फ्रेंड ये इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन जो ईयर में पूछा गया था, ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि इन्हें वर्ष दिसंबर 2019 में इन्हें फ्रेंड्स वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप, मैं लिख देता हूँ, वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप चेस में इन्हें 2019 में मिला था, ठीक है, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये शतरंज से रिलेटेड है और फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हम्पी कोनेरू, याद रखिएगा। और जैसे पुरुष में मैं बता दूं, विश्वनाथ आनंद है पुरुष में चेस के ग्रैंड मास्टर भारत में। और बात करूं फ्रेंड्स, एक और आती हैं महिला वर्ग में, हरिका द्रोणवल्ली, नाम सुना होगा आपने, ये भी चेस से रिलेटेड है, ठीक है। हरिका द्रोणवल्ली आ जाए तो भी आप चेस लगाया ना एग्जाम में, ये भी चेस से रिलेटेड है। और हम्पी कोनेरू ये भी चेस से हैं। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है, जैसे करंट अफेयर से मैं बता दूं, जैसे मैंने ये बताया हम्पी कोनेरू चेस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारत में अभी खेल मंत्री कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खेल मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू अभी भारत के खेल मंत्री हैं, ठीक है, ये याद रखना। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थेनका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका एक प्रसिद्ध संगीत यंत्र है? तो फ्रेंड प्रसिद्ध संगीत यंत्र है एक भारतीय राज्य का, तो वो है फ्रेंड किसका? उड़ीसा राज्य का, याद रखना। उड़ीसा के जो अभी कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। क्या है? भुवनेश्वर, आपको पता होगा। और करंटली जो उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं फ्रेंड गणेशी लाल, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कहाँ का वाद्य यंत्र है इनका, ये पूछा गया है, तो उड़ीसा में, ये उड़ीसा का फेमस वाद्य यंत्र है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 12वां क्वेश्चन है, शिकागो जो कि यूएसए में स्थित है, वह धार्मिक विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है 1893 को ये फ्रेंड धार्मिक सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड रिलीजियस सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? शिकागो में। शिकागो कहाँ स्थित है? यूएसए में हुआ था। और जो स्वामी विवेकानंद है फ्रेंड, 12 जनवरी को इनके जन्म दिवस पे हम भारतीय युवा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी इनकी दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, इनका जन्म तिथि। और इनका राष्ट्रीय युवा दिवस हम इन्हीं के जन्मदिन पे मनाते हैं। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी थी, जैसे कर्म योग,
राजयोग, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। राजयोग, कर्मयोग किसकी बुक है? तो वो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी की बुक है। इनका जो मूल नाम था ना स्वामी विवेकानंद जी का, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, नाम याद रखना, पूछा जाता है। नरेंद्र नाथ दत्त था इनका नाम। और इनके जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, जिन्होंने वेल्लूर मठ की स्थापना करी थी, परमहंस इनके गुरु थे। और इनका जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 का हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन है, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो है मैरी क्यूरी। इनका जो पूरा नाम था मैरी स्कालडोवका क्यूरी, इनका पूरा नाम था। फ्रेंड पोलैंड की थी और इन्होंने 1903 में भौतिकी में पहली बार पुरस्कार जीता। जो मैरी क्यूरी थी, मैरी ने रेडियम की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? रेडियम की खोज करी थी। और फ्रेंड्स एक चीज़ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, ये जो थी इनकी दो बेटियां भी थी। इनकी दोनों बेटियों को फ्रेंड्स विज्ञान के क्षेत्र में, एक को फ्रेंड पीस के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिला है और एक को फिजिक्स के क्षेत्र में भी मिला है। मैं बता देता हूँ, जो इनकी बेटियाँ थी, एक बड़ी जो इनकी बेटी थी वो थी आयरीन। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता। आयरीन जो थी ना, इन्हें 1934 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनकी जो छोटी बेटी थी ईव, इन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में 1965 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैरी क्यूरी थी जिन्होंने 1903 में पहली बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है 17 मई को मनाया जाता है। ये पूछा गया था एग्जाम में, CHSL की परीक्षा में। और फ्रेंड इसकी जो थीम रही थी वो रही थी नो योर नंबर्स। क्या रही थी? नो योर नंबर्स। फ्रेंड्स कमेंट में कोई मुझे बता सकता है कि मानव शरीर का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो सकता है, कितना होता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे इस क्वेश्चन को। तो कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य का? 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्व तट के पास पाक स्टेट और फ्रेंड किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो किस खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है? तो वह मन्नार की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। फ्रेंड पाक जलद मरुमध्य भारत के राज्य, ये तमिलनाडु में स्थित है। पाक स्टेट याद रखना, पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और फ्रेंड श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पड़ता है? पाक स्टेट ये पड़ता है तमिलनाडु में। और इसके जो दूसरी तरफ जो स्थित है वो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, याद रखेगा। तमिलनाडु में स्थित है ये, इतना याद रखना। तमिलनाडु के करंटली मैं CM बता दूं तो कौन है? के पल्लन स्वामी। कौन है? के पल्लन स्वामी अभी तमिलनाडु के CM है करंट अफेयर की दृष्टि से। और जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी पुरोहित नाम याद करेंगे, कर लीजिए। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है तमिलनाडु के। बात करूँ श्रीलंका की, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है महिंद्र राजपक्षे। महिंद्र राजपक्षे यहाँ के करंटली प्रधानमंत्री हैं। और जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो हैं गोतबाया राजपक्षे। दोनों का सरनेम एक ही है, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का, राजपक्षे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16वां क्वेश्चन है, राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड राजा सासी एक जगह है, कहाँ पे? अमृतसर में, याद रखिएगा। और ये जो राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका जो इम्पोर्टेंट नाम है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं लिख देता हूँ, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में ही स्थित है, ये याद रखना। ठीक है, गुरु रामदास जो थे, जो कि सिख गुरु थे, जो कि चौथे सिख गुरु थे, याद रखना। रामदास जो थे वो चौथे सिख गुरु थे और इन्होंने ही अमृतसर शहर बसाया था। और इन्हीं के नाम पर राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रखा गया है, याद रखेगा। और ये कहाँ पड़ता है? अमृतसर, ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और पंजाब के अभी जो करंटली CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अमरिंदर सिंह करंटली चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। और जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वो VP सिंह बदनौर। VP सिंह नाम याद रखना, या बदनौर, VP सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं, याद रखना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं,
दिल्ली इज नॉट फॉर निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? काफ़ी फेमस लेखक हैं फ्रेंड्स, इंडिया ओरिजिन के हैं, तो इनका जो नाम है वो रस्किन बॉन्ड है। दिल्ली इज नॉट फॉर, ये एग्जाम में पूछा गया है इसलिए रखा है मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो फ्रेंड दिल्ली इज नॉट फॉर ये रस्किन बॉन्ड की कृति है। और ये फ्रेंड्स पंजाब से आते हैं, कसौली राज्य में, पंजाब जो कि कसौली में पड़ता था पहले, वहाँ से आते थे। अब फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में तो रस्किन बॉन्ड थे, जो कि जिनका जन्म 1934 में हुआ। और फ्रेंड इन्होंने कई फेमस बुक लिखी हैं फ्रेंड्स। ये बेसिकली बच्चों के ऊपर ज़्यादा पुस्तक लिखते हैं, बच्चों के ऊपर ज़्यादा पुस्तक लिखते हैं। इनकी जो फेमस बुक थी, एक था द ब्लू अम्ब्रेला, ये पूछी जाती है द ब्लू अम्ब्रेला किसने लिखी है? द ब्लू अम्ब्रेला इन्हीं की पुस्तक है। और जो दिल्ली इज़ नॉट फॉर, ये भी इन्हीं की है। और एक लिखी है फ्रेंड द फाइट ऑफ पिजन्स, फाइट ऑफ पिजन्स भी इन्हीं की पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का जो जन्म है वो फ्रेंड्स हैदराबाद में, जो कि अब पहुंच गया तेलंगाना में, तेलंगाना की राजधानी बन गया हैदराबाद, पहले जो था आंध्र प्रदेश में। तो इनका जो जन्म था 1879 में हुआ था सरोजनी नायडू का। इनका जो नाम था सरोजनी चट्टोपाध्याय इनका नाम था जब ये पैदा हुई थी। लेकिन इनके जो पति का नाम था वो था मुतियल्ला गोविंद, मैं लिख देता हूँ, गोविंद राजुल्लू नायडू। तो सरोजनी नायडू ये बाद में कहलाई। और फ्रेंड्स इन्होंने कई बुक भी लिखी हैं, जैसा कविता संग्रह भी लिखा है, जैसा गोल्डन थ्रेश होल्ड, इन्हीं की फ्रेंड्स एक तरह की कविता संग्रह है। ये भी पूछा जाता है थ्रेश होल्ड किन का है, गोल्डन थ्रेश होल्ड। और ब्रोकन विंग बुक भी इन्होंने ही लिखी है। और इन्होंने बर्ड ऑफ टाइम ये भी बुक लिखी है, ये बहुत फेमस बुक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, बर्ड ऑफ टाइम, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड इनकी जो डेथ हो गई थी वो 1949 में डेथ हो गई थी, 1949 में डेथ हो गई थी। इन्हें फ्रेंड हार्ट अटैक का दौरा आ गया था और उस बीच स्वर्गवास सिधार गई थी। और सरोजनी नायडू जो थी वो राज्यपाल बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली बार राज्यपाल बनी थी। और फ्रेंड अभी जो करंटली राज्यपाल हैं वो कौन है? उत्तर प्रदेश के। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। करंटली यहाँ के जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, वो भी एक लेडीज़ हैं, आनंदीलाल बेन पटेल यहाँ के करंटली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और सरोजनी नायडू थी और उत्तर प्रदेश की बनी थी सबसे पहले ये राज्यपाल, याद रखना। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने IPL 2019 जीता? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 2019 तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड IPL जो था वो कौन सा नंबर का IPL था, पूछा जाता कौन सा सीजन था, तो ये था IPL 12, याद रखिएगा IPL 12 था। ये भी पूछा जाता कौन सा सीजन था। अगर फ्रेंड 2020 में होगा, वैसे तो अब होगा नहीं कोरोना के कारण, तो होता फ्रेंड IPL 13। लेकिन फ्रेंड अगर एग्जाम में पूछा गया तो ये IPL 2019 के बारे में ही पूछा जाएगा। तो ये किस टीम ने जीता? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता था फ्रेंड मुंबई ने, याद रखेगा। जो IPL का 12वां सीजन था वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया। किसे हराया था? तो चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, याद रखेगा। और फ्रेंड इसमें जो सीरीज प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था? तो आंद्रे रसल रहा था, ठीक है, जो खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, आंद्रे रसल ये रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे IPL 2019 में वो डेविड वार्नर ने बनाए थे, याद रखिएगा। डेविड वार्नर ने बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के। और इसमें जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे IPL 2019 में वो इमरान ताहिर ने लिए थे, इमरान ताहिर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन फाइटर जेट पर लड़ाकू अभियानों को करने के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट बनी? तो कौन बनी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तरह का करंट अफेयर का नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन है एक तरह का। तो इसका जो सही आंसर है भावना कंठ, भावना कंठ, जो कि बिहार राज्य से हैं, दरभंगा जिला से हैं। और ये पहली लड़ाकू अभियानों को अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। इनके साथ साथ फ्रेंड अवानी चतुर्वेदी भी थी और मोहना सिंह भी थी, ठीक है। लेकिन पहली का नाम आए तो भावना कंठी आप लगाएंगे। किसमें क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसने डिज़ाइन किया? तो ये पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था। तो फ्रेंड गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। और जब 1911 में आए थे जो किंग आए थे, इंग्लैंड के राजा आए थे, किंग जॉर्ज पंचम आए थे, और उनकी जो रानी आई थी जो मैनी थी, यानी कि जॉर्ज पंचम आए थे, पधारे थे भारत।
और मैरी पधारी थी उनकी पत्नी। तो उनकी भव्य आगमन में ये जो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था अरेबियन सी के तट पे। और कब बनवाया गया था, इसका जो उद्घाटन है एक तरह का, तो उद्घाटन मैं बता दूं, उद्घाटन एक तरह का हुआ था ये 1913 में ही हो गया था और ये कंप्लीट जो हुआ था 1924 के बीच हुआ था। और फ्रेंड्स इसमें जो आर्किटेक्चर थे वो प्रमुख फेमस जॉर्ज विकेट थे। कौन थे? जॉर्ज विकेट थे इनके आर्किटेक्चर। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। और जो कंपनी बना रही थी वो थी ग्रेमन इंडिया। ग्रेमन इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया था पूरा गेटवे इंडिया। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो जॉर्ज विकेट थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, करंट अफेयर की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल किसने जीता है? इससे पिछले मैंने शिफ्ट 1 में पूछा था 2019 किसने, सॉरी 2020 महिला एकल किसने जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। और फ्रेंड्स ये भी मैं बता दूं, वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता? तो वो जीता सोफिया केनिन ने। किसने जीता? सोफिया केनिन ने। पहली बार, ये यूएसए की हैं, इन्होंने पहली बार जीता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोफिया केनिन। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया 330 में। 330 में किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित यानी कि एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 330 में दिया है। बात करूं 331 में क्या आता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन की, जो एंग्लो इंडियन के नाम निर्देश करता है, तो वो 331 आर्टिकल में करता है राष्ट्रपति, याद रखना। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्रेस। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो पता जो होता है ना, एड्रेस, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये एक शब्द है, तो इसका जो सही आंसर है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखना। और गोल्फ के एक फ्रेंड अमेरिका के प्रमुख खिलाड़ी हैं, वो है टाइगर वुड्स, नंबर 1 खिलाड़ी हैं गोल्फ के। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। 2019 बाल अधिकार सूचकांक, ऐसे कहते हैं किड्स राइट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? फ्रेंड बालकों के अधिकार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये अभी निकाला गया था 2019 में ही। और इसमें जो स्थान आया था भारत का वो 117 में आया था। और इसमें जो टॉप किया था तो वो आइसलैंड ने टॉप किया था, याद रखिएगा, आइसलैंड ने टॉप किया था किड्स राइट इंडेक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स ये कौन निकालती है? ये निकालती है फ्रेंड एक इरासम यूनिवर्सिटी है रॉटरडैम की इरामस यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा ये किड्स राइट फाउंडेशन भी है, एक बना रखा है बाल अधिकार सूचकांक, उसके द्वारा निकाला जाता है। 117 भारत की रैंक थी और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया था। तो दोस्तों ये थे शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ शेयर की जो कि आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वाकई अच्छी थी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।